ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं इस सृष्टि में श्रेष्ठ प्राप्ति उसी की होगी जिसने कठिन परिस्थितियों का सामना किया। वही मेहनत जो करता है उसी को न फल प्राप्त होता है। अब कोई हाथ पैर बांध कर बैठ जाएगा तो उसको मिल जाएगा सब कुछ? नहीं। तो बाबा कहता है कि इस सृष्टि पर यहाँ पर अगर श्रेष्ठ प्राप्ति करना है तो परिस्थितियों के साथ क्या करना होगा? हमें लड़ना होगा, हमें अच्छा कर्म करते रहना होगा। तो कठिन परिस्थितियों का सामना करना भी पड़ेगा और स्वीकार भी करना पड़ेगा। अब देखिए कि परिवार में हर तरह के लोग आपको मिलेंगे। कोई बहुत अच्छा भी रहेगा तो बहुत खराब भी रहेगा, कोई कैसा तो कोई कैसा, लेकिन परिवार बना है। वो परिवार बना है तो परिवार को तो लेके चलना पड़ेगा, परिवार को लेके चलना पड़ेगा। तो जो परिवार को लेकर चलना सीख गया वही जीवन जीना सीख गया, क्योंकि जो परिवार को लेकर चलता है ना उसमें सबके साथ मिलाकर चलने का संस्कार आ जाता है। कोई कैसा भी हो, कोई कैसा भी हो, हमें लेकर चलना है इस हाथ की तरह कि ये उंगली कुछ और है, ये उंगली कुछ और है, ये कुछ और है, ये कुछ और है, ये कुछ और है, लेकिन पांचों मिलकर मुट्ठी बन रहा ना। उसी तरह परिवार में भी इसी 5 तरह के लोग आपको मिलेंगे, इसी 5 तरह के लोग मिलेंगे और आपको सबके साथ एडजस्ट करना होगा। ये नहीं सोचना है कि क्या हो रहा है। तो बाबा कहता है विपरीत परिस्थिति में भी जो झुका नहीं, विपरीत परिस्थिति अगर कोई विरोध कर रहा है, अगर आप थोड़ा सा झुक जाएंगे तो लड़ाई क्या हो जाएगा? थम जाएगा। लेकिन अगर आप उग्र हो जाएं कि ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा, आप भी कुछ बोलने लगे तो सामने वाला तो है ही लड़ने के मूड में और आप उसमें कुछ बोल दिए तो लड़ाई और बढ़ जाता है। तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? झुक जाना चाहिए, झुक जाना चाहिए। एक पेड़ था ना तो उस पेड़ को सभी लोग बोलते तुम हमेशा हरा भरा कैसे रहता है, हरा भरा कैसे रहता है? तो वो पेड़ बोला कि जब आंधी तूफान आता है ना तो हम झुक जाते, झुक जाते तो भले उसमें से पत्ता झड़ गया चाहे जो भी झड़ा, लेकिन हम टूटते नहीं हैं। लेकिन जो खड़ा टाइट होकर खड़ा रहा जो पेड़, आंधी तूफान आया पेड़ टूट के नीचे गिर जाता है। लेकिन जो झुक गया वो टूटा नहीं, जैसे आंधी शांत हुआ फिर से खड़ा हुआ, अपने अंदर पत्ते सृजन करने लगा, नया पत्ता लगाने लगा। तो उसी तरह अगर कोई परिस्थिति आता है, कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है, चुपचाप हो जाए तो वो थोड़ा देर गुस्सा करेगा फिर शांत हो जाएगा। उसके बाद प्यार से बात करे, देखिए लड़ाई होगा ही नहीं। लड़ाई कब होता है? कोई एक बोला आप फिर उसमें बोलने लगे, फिर वो कुछ बोला फिर कुछ बोले, लड़ाई बढ़ जाता है। और आप देखेंगे कि सामने वाला का क्या होता है, आपको यहाँ दर्द होना शुरू हो जाएगा, यहाँ दर्द होना आप खुद ही बीमार फील करेंगे। सब कुछ खाते पीते जीवन जीते भी शक्ति नहीं मिलेगा, खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन आप अगर शांत रह कर देख ले तो बड़ा मज़ा आएगा कि आज बाबा का हम बात माने, बस ये सोच कर कि अब मुझे परिस्थितियों से लड़ना नहीं है, झुकना सीखना होगा। क्योंकि बाबा बोलता है कि मुर्दा अकड़ता है, जिंदा झुकता है। तो जिस समय आप पकड़े उस समय समझ लिए कि हम क्या हैं? मुर्दा हैं। मुर्दा झुक पाएगा? मुर्दा झुकेगा? झुकता कौन है? जिसमें जान है, जिंदा है वो झुकेगा भी। तो जिस समय आप पकड़ जाए, नहीं हमको नहीं बात करना है, तो आप क्या बन गए? उस समय मुर्दा बन गए। तो हमें मुर्दा नहीं, हमें जिंदा बनना है, तो झुकना है। तो विपरीत परिस्थितियों में जो झुका नहीं वो क्या हो जाएगा? मुर्दा हो जाएगा। तो अपने संकल्प को इतना मजबूत बनाइए कि हार को भी हार कर जाना पड़े, हार कर जाना पड़े। मतलब कोई भी ऐसा परिस्थिति आया, आपको लग रहा है कि मेरा हार हुआ है, लेकिन हार में भी दुखी मत होइए, खुशी से उसको पार कीजिए। तो हार भी आपसे विदाई ले लेगा कि यहाँ हार का भी कोई वैल्यू नहीं है, फिर वो जीत में बदल जाएगा। तो जीत लेना। एक व्यक्ति था, बहुत सुंदर आज कहानी था कि वो व्यक्ति हमेशा खुश रहता था
और सबको हंसाता रहता था, जीवन भर सबको हंसाता था, फकीर था वो, और सबको हंसाता था। बहुत लोग तकलीफ में रहते थे, दुखी रहते थे, उसके पास जाते थे, कुछ देर उससे बातें करते थे तो बड़ा अच्छा लगता था, सुकून मिलता था उसको। तो एक दिन क्या हुआ कि वो व्यक्ति को टच हुआ बाबा से कि तुम्हारा 3 दिन के बाद शरीर छूट जाएगा, तुम मर जाओगे। तो सभी लोगों को बुलाया, बोला कि देखो इस कुटिया में हमेशा हंसने हंसाने का खेल चला है, सो हम 3 दिन के बाद हम शरीर छोड़ देंगे, मर जाएंगे, लेकिन मेरी कुटिया में रोने का वातावरण नहीं बनाना है, कोई रोएगा नहीं। तो सब बहुत खुश होते थे उससे मिलने के बाद। तो सुनकर थोड़ा उदासी आ गया कि मर जाएगा तो कौन हंसाएगा। तो बोले नहीं, और दूसरा क्या बोला ना कि मेरे शरीर में जो वस्त्र है ना उसको उतारना नहीं, ना ही मुझे नहलाना, मुझे ऐसे ही चिता पे चढ़ा देना। तो अब बोला है तो मानना तो पड़ेगा ना। तो फिर 3 दिन तक बहुत भीड़ लगा, बहुत लोग जो आते थे सब भीड़ लगा लिए, चल जाएगा अब चलो अच्छे से बातचीत कर। 3 दिन भी खूब हंसाते रहा सबको, रोने का मौका ही नहीं दिया किसी को, इतना हंसाया। अब तीसरा दिन शरीर छूट गया, अब सबका तो चेहरा तो उदास हो ही जाएगा। अब उसका इच्छा था कि कपड़ा नहीं बदलना, नहाना नहीं, और उसको ऐसे ही चिता पे लेटा दिया गया। जब लेटा दिया गया, आग जलाया तो खूब सारा पटाखा था उसके शरीर में लगा चुका था, अपने शरीर में, और पटाखा बम बम फूटने लगा पूरा आवाज के साथ, और सब हंसने लगा। मतलब जाते जाते वक्त भी वो खुशी देकर गया। इसीलिए वो बोला था कि कपड़ा नहीं बदलना और नहाना नहीं, क्योंकि पूरा शरीर में वो पटाखा भर के रखा था। हाँ, और उसके बाद जब उसका चिता जलाया गया ना तो वही पटाखा फूटने लगा पूरा, मतलब खुशी दे कर गया कि खुशी मनाओ, रो नहीं। तो वही सब बोला कि देखो कैसा व्यक्ति था, इतना जीवन भर खुशी दिया, हम लोगों को हंसाया, जाने जाने वक्त भी हमें हंसा कर गया। क्या हम वैसा कर रहे हैं? हम लोग किसको किसको सुख दे रहे हैं? किसको सुख दे रहे हैं? हम अपने अहंकार में रहते, हम सबको सुख दे रहे हैं। तो आप खुश क्यों नहीं हैं? आप खुश क्यों नहीं है? क्योंकि आप सुख नहीं, सुख मांगने वाले बने हैं। मेरे साथ तुम अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, मेरे साथ ये पूरा नहीं कर रहा, हमको कुछ दे नहीं रहा, हमको ये नहीं हो रहा, वो नहीं, मांगने वाले बने। आपको सुखी कैसे होंगे? आपको सुख मिल ही नहीं सकता है। भिखारी कभी सुखी नहीं हो सकता है, भिखारी हमेशा खाली होता है। लाख महल बना ले, भिखारी हमेशा भिखारी नीचे हाथ होता है, और दाता का हाथ कहाँ होता है? ऐसे देने वाला। हम क्या बने हुए हैं? हम क्या बने हुए? जरूरी नहीं कि धन का भिखारी, प्यार का भिखारी है, सुख का भिखारी है। स्वीकार करते हैं कि हम भिखारी हैं? स्वीकार करते हैं ना? मांग रहे हैं, भिखारी हैं। अभी बाबा कहता है बच्चे तुम भिखारी नहीं, तुम अधिकारी हो। अधिकार किस चीज़ का? सुख के अधिकारी हो, शांति के अधिकारी हो, प्यार के अधिकारी हो। तुम मुझसे प्यार करो, सारी दुनिया तुमसे प्यार करेगी। तुम मेरी तरफ आकर तो देखो सारी दुनिया को ना झुका दूँ तो कहना। कितना सुंदर महावाक्य बाबा का कि तुम मेरे लिए सब कुछ करके तो देख, सारी दुनिया की दौलत तुम्हारे आगे न्यौछावर ना कर दूँ तो कहना। किसका वायदा है? शिव बाबा का वायदा है। तो करके तो देखें, करेंगे, कर नहीं पाते हम लोग एकाग्र। अभी देखिए कि हम लोग कुछ देर बैठते बाबा की याद में, लेकिन शरीर को भी एकाग्र नहीं कर पाते। शरीर को भी कभी इधर कभी उधर, मतलब हम आत्मा इस शरीर को भी एक जैसा नहीं बना पाते, है ना? शरीर का गुलाम बने रहते, कभी इधर देखना कभी उधर देखना। क्या हम सिर्फ बाबा को याद करें, एकाग्र होकर केवल बाबा को याद करें, क्योंकि बाबा बहरा। यहाँ देखिए लोग भजन कीर्तन करते हैं, मुसलमान लोग अल्लाह ईश्वर चिल्लाता है। क्या भगवान बहरा है? मन में अगर आप कुछ बोलते बाबा ऐसा हो रहा है, तो क्या वो नहीं सुनता है? वो मन की आवाज़ सुनता है, आपके बोलने से नहीं। आप मन से उसे पुकार कर तो देखें, कभी शांति से बैठकर उससे बात करके तो देखें, वो कितना प्यार देता है। वो गुप्त रीति से महसूस होता है। बाबा गुप्त रीति से महसूस कराता है, क्योंकि बाबा दिखता नहीं, दिखता है शिव बाबा। कभी आज तक देखे हैं? अब देखेंगे।
अब देखेंगे जब बाबा से मिलने आए हैं, बाबा ना दिखे ये हो ही नहीं सकता, बाबा अपनी उपस्थिति जाहिर ना करे ये हो नहीं सकता। बाबा मिलता है तो ही तो आज पूरे विश्व की कितनी आत्माएं न्यौछावर हो रही हैं बाबा पर। क्यों? भगवान मिला है। और भगवान जिसको मिल जाए उसको कैसा महसूस होता है? कैसा महसूस होगा? सारी दुनिया की दौलत फेल है। भगवान जिसको मिल गया उसके आगे सारी दुनिया की दौलत फेल है। इसीलिए आप देखेंगे एकदम सिंपल में लोग रहने लगते जब बाबा के बनते। क्यों? क्योंकि दुनिया का दौलत श्रृंगार करके देख लिए, बहुत घूम फिर के देख लिए, सुख नहीं मिला। आप अपने घर को छोड़कर कहीं दुखी हैं, आप बोले जा रहे हैं हम दूसरे के घर थोड़ा देर के लिए, आप जाकर देखिए वहाँ भी आपको चैन सुकून नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको अपने अंदर चैन सुकून नहीं है। चाहे घर बदली कर दे, परिवार बदली कर दे, यहाँ चैन सुकून नहीं तो कहीं नहीं मिलेगा। अगर यहाँ आराम है आपको सब जगह मजा आएगा, सब जगह अच्छा लगेगा। तो खुशी कहाँ है? यहाँ है, अंदर में है। हम अंदर से खुश हैं, सारी दुनिया सुखी है। हम अंदर से दुखी हैं तो कहीं भी चले जाए कहीं खुशी नहीं मिलेगा। तो हमें अपने अंदर खुशी लाना होगा, अब भरना होगा। कैसे भर सकते हैं? आज एक बहन जुड़ी थी फ़ोन से ही, तो क्या बोली कि आज हमको बेचैनी लग रहा है। क्यों बेचैनी लग रहा है? क्या कारण हुआ? तो क्या बोलती हैं कि इतना समय से अपने भाई बहन को देखती आ रहे हैं, मेरा भाई है बहन है, कोई प्यार ही नहीं है। आज हमको वाइब्रेशन ऐसा आ रहा था कि लोग मेरा कोई नहीं है। सो हम रोने का मन कर रहा, हमको लग रहा कहीं छोड़कर हम भाग जाएं। क्यों ऐसा लगा? क्योंकि कोई है ही नहीं अपना, कोई है ही नहीं यहाँ अपना। यहाँ तो शरीर तो अपना है ही नहीं। और आप किसमें उलझे हुए थे कि सारी दुनिया ही मेरी है। बोल रहे थे ना, मेरा पति है, मेरा बच्चा, मेरा परिवार है, मेरा भाई बंधु माता पिता। अपने दिल से पूछे कौन अपना है? कोई है अपना? अपना नहीं है तो कोई अपना नहीं है। लेकिन हम उलझे हुए हैं ना कि यही मेरा है, यही मेरा है। लेकिन परमात्मा यही बताता है सच क्या है। सच यही है कि बच्चे तुम एक आत्मा हो। आत्मा जब तक इस शरीर में आई हो तब तक तुम पाठ बजा रही हो। एक दिन ऐसा आएगा ये शरीर को भी छोड़कर तुम्हें जाना होगा। जिस शरीर को तुम बचा बचा कर रखे हो, थोड़ा सा चोट न लग जाए, थोड़ा सा कुछ हो ना जाए, उसी शरीर को जाकर चिता पे लेटा दिया जाएगा और जलाकर खाक हो जाएगा। फिर शरीर भी तुम्हारा कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ धन दौलत सब यही रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। क्या साथ जाएगा? आपका श्रेष्ठ कर्म, आप जो सबको सुख दिए हैं, जो दुआ हासिल किए, वो जाएगा आपके साथ। लेकिन लोग किस चीज़ को कमाने में लगे हुए हैं? धन दौलत कमाने में लगे हुए हैं। बस जिंदगी को उलझा के रख दिए हैं, उलझा के रख दिए। बस यही जिंदगी है। कहीं भी बैठे उसकी शिकायत, उसका अवगुण देखना, उसका ये करना। लेकिन उससे सबसे ज़्यादा पाप का बोझा चढ़ाया जा रहा है और ही दुख को बुलाया जा रहा है। लोग समझ नहीं रहे। शिकायत करने से क्या हो जाता है? शिकायत करने से ही तो पाप चढ़ रहा है। लेकिन लोग तो समझ नहीं रहे हैं। शिकायत करना आदत सा बन गया है। बिना शिकायत किए मन ही नहीं मानेगा, चलो थोड़ा सा कर ही लेते हैं। क्या फ़ायदा हुआ? कुछ नहीं। अगर उसी की जगह में हम भगवान को याद कर लें तो मन मेरा वो शांत कर देगा, मेरे जीवन में खुशी ला देगा। लेकिन नहीं। आज देखिए कि भजन कीर्तन करने जाते हैं लोग, तो वहाँ भी जाएंगे, एक दो वो भजन हुआ, उसके बाद अरे मेरी बहू ऐसे कर रही है, मेरी सास ऐसे कर रही है, फिर थोड़ा सा शिकायत, उसके बाद फिर एक भजन कोई चालू कर दिया, हाँ ऐसे है वैसे है, भजन में गा दिए। होता है कि नहीं? होता है ऐसा। आप भगवान को भी क्या कर रहे? धोखा दे रहे हैं। भगवान का सब बच्चा है, पूरा विश्व की आत्मा किसका बच्चा है? भगवान का बच्चा है। आप उसी के सामने उसी के बच्चों की शिकायत करेंगे, भगवान खुश हो जाएगा? खुश होगा? आपके सामने आपके बच्चों के बारे में बुराई करे, आपका बच्चा अच्छा नहीं है, आपको अच्छा लगेगा? आपको नहीं अच्छा लगेगा। भले आपका बच्चा खराब हो लेकिन आपके लिए प्यारा है।
तो आप शिकायत नहीं सुनेंगे। उसी तरह वो है ना, उसके हम सब बच्चे हैं। अब वो शिकायत कैसे सुन सकता है अपने बच्चों का? हम सोचते हैं कि हम शिकायत कर रहे हैं तो उसका बच्चा थोड़ी है, मेरा घर परिवार है। लेकिन पहले किसका बच्चा है? भगवान का बच्चा है। हम किसका शिकायत करें? भगवान के बच्चे का शिकायत करें तो उसका पाप का बोझा चढ़ेगा कि पुण्य का? पाप। घड़ी घड़ी यहाँ कलयुग नाम क्यों पड़ा? सतयुग नाम क्यों पड़ा? सतयुग में सत्य था, यहाँ पर झूठ है, इसलिए कलयुग नाम पड़ा। कलह कलेश का युग कलयुग। आज हर घर में कलह कलेश हो रहा है कि नहीं? हर मन अशांत हो रहा है, हर तन रोगी हो रहा है, कोई सुखी नहीं है आज के डेट में। पूरा विश्व घूम के आ जाइए, कोई आपको सुखी नहीं मिलेगा। चाहे गरीब से गरीब हो, चाहे धनवान से धनवान हो, कोई भी सुखी नहीं मिलेगा। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे खुद को बदलो, संसार बदल जाएगा। खुद को बदलो, संस्कार बदल दो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन हम क्या है, अपने को बदलना नहीं चाहते, सामने वाले को बदलना चाहते, सामने वाले ठीक हो जाए। सामने वाला कैसे ठीक हो जाएगा? जब तक सूर्य नहीं उगेगा तो दिन कैसे होगा? दिन हो जाएगा। पहले अंधेरा मिटे तब हम लाइट जलाएंगे, ऐसा बोलते हैं क्या? रात होता है, अंधेरा हो जाता है तो आप बोलते हैं कि लाइट नहीं जलाएंगे, पहले रोशनी हो, अंधेरा भागे तब हम जलाएंगे। पहले आप जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, अंधेरा भगाने में मेहनत लगता है? नहीं लगता है। उसी तरह हमारे जीवन में परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों को भगाने में टाइम नहीं लगाएं, आप समाधान करने में टाइम लगाएं कि मुझे समाधान क्या करना है। तो अपने आप हमारा जीवन क्या हो जाएगा? रोशन हो जाएगा, सुख से भर जाएगा, शांति से भर जाएगा। लेकिन समस्या है, समाधान हमें आ नहीं रहा है कि करना क्या चाहिए। अब कौन सिखाएगा ये? तो खुद भगवान धरती पर आकर रोज हमें पढ़ा रहा है। इसी के लिए गायन है तमेव विद्या द्रविणम। तो रोज ये ज्ञान बाबा दे रहा है कि मुझे करना क्या चाहिए। तो क्या करना है? सबसे पहले कि परमात्मा को अपनी सारी परिस्थितियों को समर्पण करना है कि बाबा ये परिस्थिति आया है, तुम संभालो इसको। तो बाबा पूछेगा तुम क्या करोगे? बाबा मैं तो तुम्हें याद करूंगी, मैं तो तुम्हारा ध्यान करूंगी। हो सकता है इजी है कि हार्ड है? इजी है ना, कि बाबा को याद करें, आप पूरा परिस्थिति बाप पर छोड़ दें और बाकी सबके साथ हम अच्छा व्यवहार करें। आप देखेंगे परिस्थिति अपने आप शांत होने लगा, अपने आप शांत होने लगा। क्योंकि आप सौंपे किसको हैं? सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा को, मनुष्य को नहीं सौंपे हैं। अगर किसी से शिकायत है, गिला शिकवा है, आप भगवान के आगे रख दे, बाबा देखो ऐसे कर रहा है, अब तुम संभालो, हम जा रहे हैं अच्छा व्यवहार, तुम बोलते हो अच्छा कर निकले ना, हम जा रहे हैं उसके साथ अच्छा करेंगे, अब तुम संभालो। आप महसूस करेंगे आपके जाने से पहले आपका वाइब्रेशन वहाँ पहुँच गया, वो अच्छा से व्यवहार करने लगेगा। आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि तुम अच्छा व्यवहार करो। आप जिस समय आप सोचें कि मुझे जाना है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना है, तो वो खुद ब खुद आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। लेकिन हम यहाँ से क्या सोचते हैं, अरे वो ऐसा ही करता है, जाओ मजबूरी है हमको तो ऐसा करना ही पड़ेगा, जा रहे उसके साथ अच्छा ही व्यवहार करेंगे। मतलब मजबूरी में अच्छा व्यवहार करेंगे, दिल से नहीं, दिमाग से। क्यों? परिवार है ना, चलाना पड़ता है। ये मजबूरी में परिवार चलाया जा रहा है, प्यार में नहीं। प्यार से चलाना सीखे परिवार को। तो बाबा कहता हार भी तुमसे हार कर चला जाएगा। हार ही है ना, दुख आना मतलब हार होना। तो बाबा कहता है कि हार भी तुमसे हार कर चला जाएगा, विदाई ले लेगा। किसके पास हार का भी महत्व नहीं, ये तो हमेशा खुशी में रहता है, हमेशा आनंद में रहता है, इसके पास क्या जाएंगे। तो जीवन में उत्कर्ष ही उत्कर्ष होगा जब संघर्ष करोगे और संघर्ष में उत्कर्ष बना लोगे। जब दुख में सुखी हो जाओगे तो सुख में सुखी खुद ब खुद हो जाओगे। तो इसीलिए हमें हर परिस्थिति में परमात्मा को याद करना है, उससे सारी बातें करनी है। ओम शांति।